ऐश परस करता था, हिंदुस्तान का अमीर बादशाह था, इतनी सारी खनीज, इतनी सारी बेगम थी। तो भाईजान देखिए बोर्ड बने हुए हैं, ये बीच में पत्थर का टेबल, यह बादशाह अकबर एक खेल खेलता था, इसको हम लोग हिंदी में चौसर बोलते हैं, लाइक लूडो की तरह चक्कन पर 18 गोटी शतरंज। लेकिन अकबर गोटी नहीं, लड़कियों से खेलता था। 16 लड़कियों को खड़ी करता था, 4 साइड में कलरफुल कपड़े पहनाकर, तीनों बेगम राजा बैठकर कौड़ी फेंकते थे। उनको जब इशारे करते ना चाल के लिए, तो वो डांस करती जाती थी, नाचते। क्या बात है। ये अकबर का दीवाने आम था, जैसे हमारी दीवानी तहसील होती हैं। अकबर बादशाह का जनता का दरबार लगता था, कंप्लेन हाउस। शहंशाह बीच में, आम जनता बाहर बैठती थी। लेकिन अकबर के टाइम में जो गुनहगार होते थे, कोई फांसी जेल नहीं। आज गलत हुकूमत आ गई। उस जमाने हक और ईमानदारी का फैसला, हाथी गुनहगार को राजा जनता के सामने पैर से कुचल के मारता था, ताकि लोगों में दहशत में तो हराम काम नहीं होते थे। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, जो हमारे घर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ ही देर में मौसम भी अच्छा हो जाता है और फिर थोड़ी ही देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। हम आ जाते हैं फतेहपुर सीकरी में। ये बुलंद दरवाज़ा, इससे बड़ा दरवाज़ा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जब बादशाह अकबर ने गुजरात फतेह किया, तब उस खुशी में इस दरवाज़े का निर्माण करवाया गया और लगभग इसको बनने में 12 साल लगे। मुग़लों की विरासत आज भी हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है। ये पत्थरों पर तराश कर लिखी गई कुरान की आयतें देखिए, और ये प्यारी सी मस्जिद कितनी शानदार है। फिर हम आ जाते हैं दरगाह पर। दरगाह के अंदर जाकर हम फातिहा पढ़ते हैं और देखिए अंदर की खूबसूरती, कितनी प्यारी खूबसूरत जालियां हैं। ये 500 साल पुरानी मस्जिद, इसकी खूबसूरती के क्या ही कहने, जिसे हम आज 500 साल बाद भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। दरगाह में ज़ियारत के बाद हम फ्री हो जाते हैं और फिर हम जाते हैं राजा अकबर और रानी जोधाबाई का किला देखने। वहाँ हमें एक भाई मिलते हैं जो हमें राजा अकबर और उसकी रानियों के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताते हैं। आइए जानते हैं अब उनकी ज़ुबान से। अकबर की हिंदू बेगम जोधा रानी का महल, जिसका असली नाम था हरकाबाई। अकबर ने टाइटल दिया मलाइका हिंदुस्तान। अकबर के बाद तख्तो ताज को बुई संभालती थी। वालिद का नाम राजा भालमल, तो जयपुर में आमेर किला बनाया। अकबर बादशाह को जो एक बेटा मिला सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की दुआ से, इसी हिंदू बेगम जोधा से मिला, इसलिए अकबर ने उसके लिए सबसे बड़ी हवेली बनाई थी, क्योंकि जयपुर की राजकुमारी थी। अकबर की 3 बीवियाँ थीं, रुकैया बेगम मुस्लिम टर्की की, जोधा रानी हिंदू जयपुर की, ईसाई रानी गोवा पोर्तुगीज़। अकबर की 3 ऑफिशियल बीवियाँ थीं, 350 अनऑफिशियल बीवियाँ कनीज जिला की गर्लफ्रेंड, सब इस किले के अंदर रहती थी, क्योंकि हुकूमत का बादशाह था अकबर। ये अकबर की ईसाई बेगम का महल था, जिसको बोला जाता है हिंदी में सुनहरा मकान, गोल्डन हाउस। इस महल के अंदर हम लोग देखेंगे 500 साल पुरानी पेंटिंग आज भी मौजूद है। सोने का पानी पुरवा था। हम लोग आ गए अकबर बादशाह के महल में, इसको बोला जाता है ड्रीम हाउस, हम गाइड कर रहे। अकबर बादशाह का 500 साल पुराना पलंग, इसके ऊपर ईरान के गद्दे होते थे, कोई सीढ़ी नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि अकबर बादशाह ठंडा कैसे रखता था? पूरे जमीन में पानी की बावली होती थी, उसके अंदर डाला जाता तो गुलाब जल, ताकि उसको ठंडा लेकर खुशबू लगे। पानी इस कारण रखा, अल्लाह न करे को हमला करने आएगा तो पानी की वजह से शहंशाह जल जाए। पलंग इसलिए ऊंचा बनाया गया, कोई बिच्छू नहीं चढ़ सके। ये खिड़की से गर्मी में ठंडी हवा, सर्दी में पर्दा लगाया जाता था। ये रास्ता पहले खुला हुआ था, तो बादशाह यहाँ से आते थे, उनके लिए यहाँ से लेकर तक मसल्ला चंदन की लकड़ी की सीढ़ी होती थी, सबसे महंगी लकड़ी, उस पर चढ़ के राजा पलंग पर सोता था। बीवी अंदर से आती थी, हम लोग अपना पर्दा खोलते, इसलिए आज हम लोग इसको किंग साइज में। अकबर की 3 बीवियाँ थी, 350 कनीजें थी, इसलिए अकबर ने बड़ा बेड बनाया। उसने एक मजहब चलाया हिंदुस्तान में, दीन लाई, जो उस पर कुफ नाजिर हुआ, इसलिए गैर मजहब के लोग अकबर को महान कहते हैं। सबका अल्लाह है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। ये बेडरूम था, सोने का कमरा, कोने में मेकअप रूम, ये वाला गेस्ट रूम, मेहमानों का कमरा। इसका नक्शा सेम लेगेटी जैसे ईसाइयों का क्रॉस होता है, क्रॉस की तरह इसको बनाया। गर्मी में यहाँ और सर्दी में मरियम ऊपर जाती थी, ये कुछ जीने, अभी गवर्नमेंट वाले ताले बोलता था जिंदगी के क्या भरोसा, ऐश परस करता था, हिंदुस्तान का अमीर बादशाह था, इतनी सारी खनीज, इतनी सारी बेगम थी। तो भाईजान देखिए बोर्ड बने हुए हैं, ये बीच में पत्थर का टेबल, यह बादशाह अकबर एक खेल खेलता था, इसको हम लोग हिंदी में चौसर बोलते हैं, लाइक लूडो की तरह
चक्कन पर 18 गोटी शतरंज, लेकिन अकबर गोटी नहीं लड़कियों से खेलता था। 16 लड़कियों को खड़ी करता था 4 साइड में कलरफुल कपड़े पहनाकर। तीनों बेगम राजा बैठकर कौड़ी फेंकते थे। उनको जब इशारे करते ना चाल के लिए तो वो डांस करती जाती थी, नाचते। क्या बात है। ये अकबर का दीवाने आम था। जैसे हमारी दीवानी तहसील होती हैं। अकबर बादशाह का जनता का दरबार लगता था कंप्लेन हाउस। शहंशाह बीच में, आम जनता बाहर बैठती थी। लेकिन अकबर के टाइम में जो गुनहगार होते थे कोई फांसी जेल नहीं। आज गलत हुकूमत आ गई। उस जमाने हक और ईमानदारी का फैसला, हाथी गुनहगार को राजा जनता के सामने पैर से कुचल के मारता था ताकि लोगों में दहशत बने तो हराम काम नहीं होते थे। ये लोकसभा, अब हम लोग देखने जाएंगे दीवाने खास, हिंदी में बोले राज्यसभा। अकबर उनके नौरतन बैठ के मीटिंग करते थे। ये आम लोगों के लिए, वो खास लोगों के लिए। अकबर बादशाह ऊपर बैठते थे, बीच में मिडिल में, चारों साइड अकबर के 9 रतन 9 वजीर, 4 मुस्लिम 5 हिंदू, 9 मंत्री अकबर के सामने खड़े रहते थे। नीचे पहरेदार गूंगे बहरे, अंदर की बात बाहर नहीं जाए। ये ऊपर जाने की जीनी गवर्नमेंट ने ताले मारती है। यहाँ से राजा जाता था। अकबर ने यहाँ पे एक मजहब का ऐलान किया, दीन लाई, बाद में फ्लॉप हो गया। और अकबर का बेटा ना अपने वालिद के लिए उलमा से फतवा लाया, उसमें खूब राजी हुआ। ये पूरा कमल का फूल, जैन मंदिर, लोटस फ्लावर, गोल्ड वाले बुद्धिस्ट घंटाले, पर्से लाइन, चर्च गेट, मस्जिद का गेट, कमल हिंदू, बुद्धिज्म, मुगल बादशाहों की सुराही, वाइन बोतल, उमर खैयाम, सारे मजहब एक जगह, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सबका अल्लाह है। इसलिए गैर मजहब के लोग अकबर को हिंदुस्तान में महान कहते हैं, अकबर द ग्रेट। दवाई खाना, लेडीज हॉस्पिटल, इमरजेंसी। उस ज़माने में डॉक्टर नहीं, हकीम वैद्य बैठते थे। अकबर की रानियों के ट्रीटमेंट वगैरह करते थे, जड़ी बूटी वाले प्लान। अभी गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए पार्क और सामने वॉशरूम बना दिए, टॉयलेट बाथरूम टूरिस्ट के लिए। अकबर हिंदुस्तान का बादशाह था। फतेहपुर सीकरी छोड़कर क्यों गए? क्योंकि यहाँ का पीने का पानी खारा था। आज माशाल्लाह हम लोग भी वैसे भी पीते। हुकूमत का बादशाह था, उसके लिए शुद्ध पानी आता था हरिद्वार से, गंगा जल, हिमाचल की पानियों का, जम्मू कश्मीर की नदियों का। लेकिन अकबर के टाइम में कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं, ऊँट गाड़ी बैलगाड़ियों पर आता था। ये शहंशाह का मटका है, 500 साल पुराना। माशाल्लाह नीचे पानी स्टोर रहता था, सोने चांदी के बर्तन होते थे। ये रुकैया रानी के टॉयलेट बाथरूम थे, गुस्ल खाने। ये रास्ता भाईजान टूट चुका है, तो रुकैया पर्दे से आती थी ताकि किसी मर्द की निगाह नहीं पड़े। अभी हम लोग सामने देखने जाएंगे रुकैया बेगम का शीश महल। अकबर बादशाह की सबसे पहली बीवी, उनके चचे की लड़की। अकबर अनपढ़ था, माशाल्लाह अकबर को पढ़ाती थी। इसको टाइटल नेम दिया सुल्ताना, तो इसको बनाया था शीश महल, कांच का महल। लेकिन ये बेगम बहुत चालक थी, इसने छोटा लिया। जस्ट अकबर अपने शौहर के आमने सामने रहती थी और बीवियाँ थोड़ी दूर रहती थी। इसकी नक्काशी लकड़ी की लगती है। ऊपर देखो भाईजान, जैसे माशाल्लाह पहले हमारे घरों में जो लकड़ी के किवाड़ होते थे, माशाल्लाह लाइक के कश्मीरी घर, कोई लैंटर नहीं जनाब, कोई सीमेंट नहीं, कोई लोहा नहीं। 500 साल हो गए, आज हमारी 30-40 साल में घरें चुचाती हैं। उस ज़माने में इमारतों को चूने से बनाते थे, उड़द की दाल, चने की दाल मिक्स करके चूना बनता था। ये चटाइयों के डिज़ाइन है, हम लोग घरों में चटाई बिछाते हैं। ये देखो भाईजान जी, अनार बनाए, अनार की बेल। तो ये आपके सामने पूर्व के पहले छोटे छोटे बाग बगीचे होते थे, अंगूरी बाग मुगल, ताकि महलों में ठंडाई लगे। अकबर कद का ठिकाना आदमी अपने साइज के दरवाजे बनाए ताकि लोग झुक कर आए। और रुकैया बेगम उस ज़माने में ज़मीन में सोती थी गद्दे पर। इसको क्यों बोलते हैं शीश महल? अंदर चारों तरफ शीशे लगे रहते थे, कांच, उसके ऊपर कोहिनूर हीरे डायमंड जड़े रहते थे। एक चिराग जलता था, सारे हीरे चमकते थे, अलग अलग रोशनी। अभी भाईजान आप भेंट हो गए, से गोरे लोग ले गए। 1, 2, 3 कमरे वाला महल बादशाह अकबर का खजाना महल था। अकबर हिंदुस्तान का पहला बादशाह था। माशाल्लाह खुद की करेंसी चलती थी, सोने चांदी की असरपियाँ। उस ज़माने में कोई कागज़ के पैसे नहीं, यहाँ असरपियाँ पड़ी रहती थी। हर गेट के अंदर उस ज़माने में किवाड़ लाल पत्थर के होते थे। ये रानी की तिजोरियाँ भाईजान, अभी खाली है सब। अकबर की बीवियों के गहने जबरात रखे रहते थे, हाथ से डालती थी, हाथ से निकालती थी। रानी की तिजोरियाँ। तो ये अकबर का मनी बैंक था। ब्रांडों में अकबर की बीवियाँ अपनी कलीजों के साथ उस ज़माने में खेल खेलती थी। आई स्पाइस, आँख मिचोली का खेल, चुपकी चुपाई का खेल। कभी राजा खेलता था जोधा के संग, बोलता था अकबर गुड एक्सरसाइज। जगह को हम लोग बोलते हैं सीकरी। जोधा अकबर का किला, बादशाह के रहने की जगह। पूरे किले को बनाने में 12 साल लगे, 4 साल बादशाह रहे, पानी की दिक्कत थी। उसके बाद अकबर आगरा किले में रहा था 14 साल। मई अकबर का इंतकाल हो गया था 64 साल की उम्र में। तो उसकी कबर मकबरा आगरा सिकंदरा में, जो अपने ताजमहल से 6 किलोमीटर दूर है,
तो ये किला फतेहपुर सिकरी आप देख रहे हैं ताजमहल से 100 साल पुराना है, क्योंकि ताजमहल अकबर के पोते शाहजहां ने अपनी बीवी के गम में बनाया, ये उसके दादा अकबर ने अपनी औलाद की खुशी में बनाया। लेकिन अकबर को बेटा मिला तो पहले उसने वो दरगाह बनाया, बाद में किला बनाया। ये मीना बाजार लगता था। अकबर वेरी स्मार्ट बादशाह, सारी चीज़ किले के अंदर ताकि कोई बेगम बाहर नहीं जाए। उस ज़माने में टर्की ईरान से जौहरी लोग आते थे ज़वरात लेकर, तो बेचने वाली औरतें होती थी, तो रानियाँ खरीदारी करती थी। सामने भाजन वो हमारे अल्लाह का घर नगीना मस्जिद, और रुकैया बेगम उनकी कनी से नमाज़ पढ़ती थी। अभी गवर्नमेंट ने इसमें ताला मार दिया है। वैसे मेन मस्जिद हमारी दरगाह में थी, ईदगाह मस्जिद। फिर स्विमिंग पूल, शाही इमाम, बीबियाँ गुलाब जल के पानी से नहाती थी। चारों तरफ उनकी कनीज पर्दे लगा के खड़ी रहती थी अदब एहतराम के लिए। रियल डाक खाना, पोस्ट ऑफिस, कबूतरों के घर। कबूतर उस ज़माने में अपनी चौच में चिट्ठी को कैरी करके यहाँ डालते थे। ये अकबर के मैसेंजर थे, लाइक इंटरनेट, राइट प्लेस पर खत डालते थे चिट्ठी जा। अकबर का एक बहुत खास वजीर था, आपने इतिहास में नाम सुना होगा, राजा बीरबल साहब। अकबर थे एक मोहराता बीरबल, इसकी सरकार चलाता था। तो ये बीरबल साहब का घर था, इसको बोलते हैं बीरबल हाउस। इसकी जय सामने भाईजान वो घोड़ों का तबेला आ गया। यहाँ बादशाह अकबर के जंग वाले घोड़े बांधे जाते थे, नीचे खूटी चमक रहे ना, उनमें घोड़े उधर चारों में चारा खाते थे आलों में। तो ये घोड़ों का तबेला था, लेकिन उस जमाने इसके अंदर दीवार होती थी ताकि कोई बदबू नहीं आए। तो ये हमने पूरा देखा। सीकरी इसको बोलते हैं जो था अकबर का किला। आयो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा।